जय श्री श्याम। कहते हैं कि जब भी कोई श्याम प्रेमी किसी बड़ी आपदा में आके फंसता है, किसी बड़ी मुसीबत की मार झेल रहा होता है, तब उसके मन में एक बात जरूर आती है कि काश इस समय मेरे बाबा श्याम आ जाते और मेरी कोई ना कोई मदद कर देते। मदद तो होती है। बाबा श्याम उस वक्त कुछ संकेत भेजते हैं, ट्रांसमीटर की तरह कुछ सिग्नल भेजते हैं अपने भक्त के पास, और यदि वक्त रहते हमने उन संकेतों को समझकर कार्य कर लिया तो वही हमारी मदद कहलाती है, और यही मदद फिर चमत्कार कहलाती है। ठीक ऐसी ही बड़ी सुंदर सी कहानी है एक श्याम प्रेमी की, जो बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन दुर्भाग्यवश उसकी रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, लेकिन बचपन में कुछ गलत कार्य भी किए थे, इस वजह से उसको अगला जन्म तोते का मिलता है। उस तोते का मालिक एक नास्तिक था जो भगवान को नहीं मानता था, लेकिन तोता अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के साथ श्याम की जो रटन थी वह उसको लगातार जारी रखता था। हर बार श्याम श्याम सुबह से लेकर रात तक लगातार श्याम श्याम कहता था। यह बात तोते के मालिक को खटकती थी। भाई उसको डांट डपट करता रहता था, लेकिन तोता कहाँ मानने वाला था। जिस प्रकार मालिक को तोता खटकता था, तोते को भी मालिक खटकने लगा। अब वह उस पिंजड़े से मुक्त होना चाहता था, आजाद होना चाहता था, ताकि वह पूर्ण स्वतंत्रता के साथ श्याम की भक्ति कर सके। एक दिन नगर के आसपास के लोग जो उसके मालिक को जानते थे वो उसके घर पे आए और उससे कहा कि नगर में बहुत बड़ा बाबा श्याम का संकीर्तन होने जा रहा है, आज शाम को हम सभी लोग चलते हैं। जब तोते ने सुना कि सभी लोग संकीर्तन में जा रहे हैं, बाबा श्याम का गुणगान होगा, जो गुणगान करेगा वह निश्चित ही बाबा का भक्त ही होगा, तो उस तोते ने अपने मालिक से प्रार्थना की कि जब आप उस संकीर्तन में जाएं तो मेरी एक प्रार्थना है, जो संकीर्तन कर रहे हो उनसे जरूर पूछना कि मेरी मुक्ति कब तक होगी, मैं यहां से कब आजाद होऊंगा। मालिक को क्रोध आ गया। मालिक बोलता है कि वह पंडित वह पुजारी क्या कर लेगा, अगर मैं पूछ भी आया तो क्या होगा उससे। मालिक तो मैं हूं ना तेरा, जब तक मैं तुझे पिंजरे से आजाद नहीं करूंगा तब तक तू मुक्त नहीं होगा। तेरे इस प्रश्न का उत्तर तो मैं स्वयं हूं। लेकिन तोता बार बार प्रार्थना करता है। तोता कहता है कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर हो ही नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर तो वो है, जब तक वो नहीं चाहेगा मैं आजाद नहीं होगा। इसलिए आप उन पुजारी से जरूर पूछ के आना, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। मालिक बोला ठीक है, अगर ज्यादा जिद कर रहे हो तो मैं निश्चित ही पूछ के आऊंगा। वह संकीर्तन में जाता है और जैसे ही जमीन पर बैठने वाला होता है उसे तोते की बात ध्यान आ जाती है, और जो वहाँ के पुरोहित जी होते हैं, जो गायक होते हैं, उनसे बोलता है कि महाराज जी एक प्रश्न है, हमारा एक तोता है वो हर समय श्याम श्याम कहता रहता है, वो मुक्त होना चाहता है लेकिन मैं मुक्त करना नहीं चाहता। उसकी एक जिद थी कि वो आपसे पूछे कि वह कब तक आजाद होगा, तो कृपया करके ये उत्तर बताएं। जैसे ही यह प्रश्न पुजारी जी ने सुना, पुजारी जी बेहोश हो गए और मूर्छित इस प्रकार हुए कि लोगों को लगा कि पुजारी जी की मृत्यु हो गई। अब पूरे पंडाल में भगदड़ मच गई, लोग अपने अपने घरों को भागने लगे। वह तोते का मालिक भी मुंह लटकाए हुए तोते के पास आ जाता, अपने घर पे आ जाता है। तोता पूछता है, मालिक क्या आप पूछ के आए कि मेरी मुक्ति कब तक होगी? मालिक कहता है, मनहूस तेरी ही बात मैं कर रहा था, तेरी ही बात पूछ रहा था। जैसे ही मैंने तेरी बात पूछी थी पुजारी जी बेहोश हो गए, और मुझे तो ऐसा लगता है कि पुजारी जी की मृत्यु हो गई होगी। लोगों की वहां भगदड़ हो गई, सब लोग अपने अपने घर भाग गए। पुजारी जी को अकेला छोड़ के सब लोग इधर उधर हो गए। जैसे ही तोते ने ये बात सुनी, तोता भी बेहोश। ऐसा लगा कि तोता मर गया। अब मालिक ने समझा कि अब इस मरे तोते का हम करेंगे क्या। मालिक ने जैसे ही पिंजरा खोला और जैसे ही अपने हाथों में लिया, तोता फुर्र हो गया, ऊपर आसमान में उड़ गया।
मालिक तोते की तरफ देख रहा था और तोते से पूछता है, तोते तुमने ये मेरे साथ गद्दारी क्यों की? ये तो तुमने गलत किया, मेरे साथ विश्वासघात किया है। तब तोता कहता है, मालिक मैंने आपके साथ कोई विश्वासघात नहीं किया है। यह तो मेरे बाबा श्याम का मुझे संकेत मिला, जो संकेत आप स्वयं ही उन पुजारी जी से लेकर आए थे, जो आपने खुद मुझे सुनाया। मैंने बाबा श्याम के उसी संकेत पर अमल किया और मुझे मुक्ति मिल गई। बाबा ने मेरे साथ चमत्कार कर दिया। तोते का मालिक मुंह लटकाता हुआ पुनः उस संकीर्तन में जाता है और क्या देखता है कि जो गायक, जो पुजारी जी बेहोश हुए थे, मूर्छित हुए थे, वह गायन कर रहे हैं, बाबा श्याम का संकीर्तन कर रहे थे। मालिक पर रहा नहीं गया, वह पुजारी जी के पास जाता, कहता है कि आपने क्या किया था, अभी तो आप बेहोश पड़े थे। तो पुजारी जी मुस्काए, बोले जब भी भगवान का कोई भक्त मुसीबत में होता है तब वह किसी न किसी रूप में, किसी न किसी के माध्यम से अपने भक्त के पास वह संकेत पहुंचा ही देते हैं कि उसको कैसे उस मुसीबत से निकलना है। तुम्हारे तोते के साथ भी वही हुआ। और पुजारी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि तुमने चाहे हजारों सत्संग किए हो, हजारों बार तुम मंदिर गए हो, हजारों बार तुमने घंटे बजाए हो, लेकिन यदि भगवान को तुमने अपने अंदर आत्मसात नहीं किया, भगवान को अपने अंदर नहीं उतारा, तो आपका वो सब व्यर्थ है। और जो भी भगवान को अपने अंदर उतार लेता है उसे घर बैठे ही कृपा प्राप्त हो जाती है, जैसे तुम्हारे तोते को हो गई। ये छोटी सी कहानी है, बहुत बड़ी सीख देती है कि जब भक्त परेशानी में है, भक्त संकट में है, तो फिर भगवान को भी चैन नहीं आता है। वो भी अपने भक्त को बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेते हैं। तो कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। मैं हूं आपका भाई, बाबा का सेवक अलंकार तोमर। जय श्री श्याम।